Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach polynomials exercise 2.2 class 9th. देखिए इस एक्सरसाइज में इन जनरल जो पॉलीनोमियल्स के जो रूल्स हैं और उस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उस पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से भी इसको जा करके देख सकते हैं। उसके जो वीडियो हमने दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, उनको आप देख करके और अच्छा यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं वो हमें उन्हीं रूल्स को लेकर के हम फॉलो करते हैं। तो अगर रूल्स के अगर आपने पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं यह कोशिश करूँगा कि इन जनरल आपको अच्छे से अच्छा और भी एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। आपको इनकी वैल्यू x = 0 पर काउंट करनी है, ठीक है। स्टार्ट देखिए आप हम करते क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल जो होगा उसको हम सपोज कर लेंगे। सपोज करने के बाद उसमें x = 0 सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ये मैंने एक थोड़ी आपको समरी हिंट की है। अब इसके बाद देखिए इसकी फॉर्मेलिटी कैसे होगी, कैसे आपको लिखना होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी फॉर्मेलिटी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि आप पूरे स्टेप्स देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन इन जनरल स्टेप वाइज होता है। अगर आपके सभी स्टेप्स क्लियर हैं, अच्छे से आपने लिखे हैं, तो फिर आपका वैल्यूएशन हेल्दी होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा सोल्यूशन लेट। देखिए क्वेश्चन में लेट नहीं है, हम आपको पहले से सपोज करेंगे। लेट p of x = 5x - 4x² + 3, ठीक है ना। अब है इसकी जो वैल्यू काउंट करनी है, फर्स्ट पॉइंट था एट x = 0। तो देखिए जो आपका x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू काउंट करनी है। इसके लिए देखिए हमने लिखा x की जगह पर 0। अब जहां भी x होगा सभी जगह पर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए p of x की जगह पर 0 है, 5x या 5 × 0 - 4x² तो यहाँ 0² + 3 एज इट इज है, ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 5 × 0 0 - 0² करने से 0 आएगा, 0 × 4 0 और +3 एज इट इज है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं 0 है, नथिंग है, +3, तो +3 आपका आंसर आ जाएगा। यही प्रोसेस हम बाकी के में क्वेश्चन में भी करते हैं। देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट है एट x = -1। अब हमको -1 में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू काउंट करनी है। तो देखिए p of -1, यहाँ पे देखिए 5 × -1 - 4 × -1² देख रहे हैं आप, ठीक है ना, +3 सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो -5 प्लस इंटू माइनस -5 × 1 5 और माइनस इंटू माइनस देखिए यहाँ पर -1² हो जाने से क्या होगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस, ठीक है, 4 × 1 4 और +3। इस तरह से इसका जो कैलकुलेशन होगा -5 - 4 - 9 +3, इस जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा -6, ठीक है। इस तरह से आपका जो सोल्यूशन होगा ठीक एट x = -1 पर वो होगा -6। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट एट x = 2। अब x = 2 पर भी हमको वैल्यू काउंट करनी है, सेम प्रोसीजर होगा। और देखिए यहाँ पर p of 2 x की जगह पर भी क्या लिखा है 2, यहाँ भी देखिए 2 सभी जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ x होगा। तो यहाँ देखिए 5 × 2 - 4 × 2² + 3, ठीक है, और 5 × 2 = 10 माइनस यहाँ देखिए 4 2² में 4 हो जाएगा, 4 4 = 16 -16 +3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 10 + 3 16, जब प्लस को पहले ऐड करते हैं तो +10 × 3 13 -16 = -3। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें कहा गया फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको इन सभी वैल्यूज को काउंट करनी है, किस पर, सभी जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना। ईच यानी सभी पॉलिनोमियल्स के लिए आपको इनकी वैल्यू काउंट करनी है। देखिए हमने लिया फर्स्ट p of y = y² - y + 1, ठीक है। वी है देखिए फॉर्मेलिटी आपको कैसे लिखनी है क्वेश्चंस की वो आपको यहाँ बताया जा रहा है पूरा A to Z कि नहीं क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसा, उसका जो सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन को आपने देख लिया, उसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो सोल्यूशन के लिए की जो फॉर्मेलिटी है वो स्ट्रिंग से लिखी जाएगी। वी है p of y = y² - y + 1। p of 0 जब आप 0 यहाँ पर लिखते हैं 1 की p of 0 की वैल्यू काउंट करेंगे तो जहाँ भी y होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे 0। तो देखिए p of 0 = 0², देखिए y² तो 0² माइनस y तो y पर 0 -0 और +1 एज इट इज है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा +1,
ठीक है, सिंपल है, 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा और प्लस 1 एज इट इज है। फिर देखिए पी ऑफ 1 देखिए 1 स्क्वायर देख रहे हैं आप, 1 स्क्वायर माइनस ये आपका y होगा तो -1 होगा यहाँ पर, और प्लस 1, ये प्लस 1 एज इट इज है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये जो -1 और ये -1 प्लस 1 कैंसिल, 1 स्क्वायर करने से 1 आएगा जो कि वैल्यू इसकी 1 होगी। इस तरह से पी ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई। पी ऑफ 2 में देखिए 2 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर होगा यहाँ पर देखिए y है ना, तो यहाँ 2 स्क्वायर -2, ये आपका था माइनस y की जगह पर 2 आपने लिखा तो -2 प्लस 1 एज इट इज है, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 और -2 एज इट इज प्लस 1। तो देखिए 4 आपका यहाँ पर है, तो 4 और 1 5 में 2 माइनस होगा, क्या आएगा 3। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है पी ऑफ 2 की वो हो जाएगी 3। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में पी ऑफ टी इक्वल टू 2t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस पर हमको पी ऑफ टी जो है दिया गया है और हमको ये सभी वैल्यूज को काउंट करनी है जो आपको दी गई है यहाँ पर। पी ऑफ 0, तो देखिए पी ऑफ 0 में भी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज है, टी की जगह पर 0, 2t स्क्वायर तो 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस टी की पावर क्या, टी की यहाँ पर 0 है, 0 पावर 3, और इस तरीके से हम इसकी वैल्यू काउंट कर लेते हैं। तो ये सभी देखिए 2 एज इट इज है, 0 यहाँ पर 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 और -3 है ना, इसके 0 माइनस जो आपका 0 पावर 3 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। टोटल कैलकुलेशन आपका आ गया 2 और 2, तो देखिए 2 आपका ये कैलकुलेशन आ गया आपका रिक्वायर्ड। पी ऑफ 1 देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ भी टी होगा वो हम क्या लिख देंगे 1, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एज इट इज है, और यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर और -1 टी स्क्वायर है ना, तो -1 क्यूब, टी क्यूब है तो -1 क्यूब। अब यहाँ देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 -1, यहाँ पर देखिए जो कैलकुलेशन होगा ये -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर एंड पी ऑफ 2 में देखिए यहाँ पर भी हम जहाँ भी टी होगा वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 एज इट इज है, टी की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, -2 की पावर 3, ये 3 हो गया, 2 की पावर टी की पावर 3 तो 2 की पावर 3 हो गया। इनका जो कैलकुलेशन है आ जाएगा वो 2 प्लस 2 8 माइनस 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 एज इट इज लिखा, 2 की पावर स्क्वायर मीन्स 4 2 जा 8, ये 8 लिखा हुआ है, और 2 की पावर 3 मीन्स 8 और साइन माइनस का है। अब देखिए -8 प्लस 8, ये -8 प्लस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट, पी ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू हम साउंड काउंट करेंगे, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन भी है पी ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ था। अब हमको पी ऑफ 0 काउंट करना है, तो पी ऑफ 0 इंटू 0 की पावर 3 0, पी ऑफ 1 तो 1 की पावर 3 है, ठीक है ना, 1 की पावर 3 होगा तो ये जाएगा 1, टू पी ऑफ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। इस तरह से इसकी वैल्यूज ये सभी आ गई पॉलिनोमियल पी ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब से। अब देखिए फोर्थ पार्ट में पी ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1, यहाँ भी देखिए v है पी ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पी ऑफ 0 तो जगह 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसका आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 1। फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगी पी ऑफ 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 1 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 करने से आएगा 0 इंटू 2, ये 2 इसकी वैल्यू 0 इंटू 2 0। पी ऑफ 2 देखिए आप 2 माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया इसकी जगह पे 2, यहाँ भी इसकी जगह पे 2, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो यहाँ देखिए 2 माइनस 1 से 1 आया, 2 प्लस 1 से 3, तो 3 इंटू 1 3। इस तरह से पी ऑफ 2 की वैल्यू काउंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके आगे जो रूट दिए गए, रूट होता है देखिए उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, रूट एक वो रूट है वो स्क्वायर रूट कहलाता है, वो अलग मीनिंग है उसकी। वहाँ पर यहाँ पर रूट कहा जा रहा है जो कि उसके सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन इसका ये है कि नहीं है, इस पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम आपको थोड़ा सा समरी इसकी हिंट करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में आपको हिंट कर रहे हैं पहले, कि अगर हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने से अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो ये जो दिया गया है आपको गिवन, जैसे x इक्वल टू -1/3 इसको सब्स्टिट्यूट किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो x इक्वल टू -1/3 इसका एक रूट होगा, में से इसका एक सोल्यूशन होगा,
ठीक है ना। अब हम इसी को चेक करते हैं, इसी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए आप गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स का एक्स इक्वल टू -1/3। सोल्यूशन में देखिए आप v है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू -1/3, एक्स इक्वल टू -1/3 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको पी ऑफ एक्स जो है ना यहाँ पर जो मिलता है, तो उसके लिए देखिए आप क्या उसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको जब हम इसमें देखिए x इक्वल टू -1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या मिलता है, पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 टाइम्स -1/3 प्लस 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, -1/3, यहाँ भी हमने -1/3 किया। कैलकुलेशन जब हमने किया -3 से +3 कैंसिल, ये आपका 3 है ना, ये कैंसिल, यहाँ जाएगा -1, यहाँ जाएगा +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 0 आ गई। अब जब जेल वैल्यू 0 आ गई तो उसका आंसर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए हियर पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ -1/3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर -1/3 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। ये आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, तभी आपकी मार्किंग हेल्दी होगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, यहां भी इसी बात को ध्यान में रख के चलना है। देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई कॉमा एक्स इक्वल टू 4/5, 4x इक्वल टू 4/5 इसका रूट है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए अब सेकंड का पार्ट था ये। देखिए हमने लिखा v है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इक्वल टू 4/5, 4/5 पर हम इस वैल्यू को काउंट करते हैं। तो आपने x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, 4/5, यहाँ भी देखिए 4/5 है ना, और ये माइनस पाई, देखो 4/5 इक्वल टू 5 टाइम्स 4/5 माइनस पाई है, देखिए 4/5 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, माइनस पाई एज इट इज है, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 माइनस पाई। अब p ऑफ 4/5 की जो वैल्यू आ रही है वो है 4 माइनस पाई। अब देखिए वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है ना, इसलिए ये 4 - 5 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका रूट नहीं होगा, ठीक है ना। इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे, हियर पी ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है 0 के इक्वल टू नहीं है। Therefore 4/5 is not a 0 of p of x, इसलिए 4/5 इस पॉलिनोमियल जो p of x है इसका 0 नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखिए p of x इक्वल टू x² माइनस 1 और x इक्वल टू 1 x इक्वल टू और -1, दो सिचुएशन, दोनों रूट्स हैं, इसके कहा जा रहा है इसकी दोनों की को चेक करना है कि इसके रूट्स हैं कि नहीं है। दोनों को हम अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनके रिजल्ट्स देखेंगे, और रिजल्ट्स अगर 0 के इक्वल है तो रूट है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा मीन्स उसके रूट नहीं है। इसी बात को माइंड में रखते हुए और फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन v है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 1, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1, ये देखिए x इक्वल टू 1 लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, या इसके कैलकुलेशन से क्या गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हियर p ऑफ 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। अब आल्सो हम सेकंड में जाएंगे कि आल्सो एट x इक्वल टू -1, अब हम x इक्वल टू -1 को लेते हैं, हियर p ऑफ -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं p ऑफ -1, तो कैलकुलेशन करने से क्या मिल रहा है आपको, 0 आ गया, -1² से +1 आ जाएगा, -1 एज इट इज जाएगा, दोनों कैंसिल हुए, 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आ गया तो हियर p ऑफ -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर -1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, इसलिए -1 भी इसका एक 0 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट में, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2, x इक्वल टू -1 2, ये दोनों को चेक करना है कि क्या ये इसके 0 है कि नहीं है। सोल्यूशन में देखिए आप v है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 एट x इक्वल टू -1, ठीक है। देन p ऑफ -1 इक्वल टू, अब हम p ऑफ -1 x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 + 1 देखिए, और यहाँ पर -1 -2, यहाँ -1 है, -2 एज इट इज है, इनका कैलकुलेशन आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा -3, तो 0 × -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया कैलकुलेशन से, हियर p ऑफ -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर -1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ये हमने डिसीजन ले लिया कि इट इज अ 0, राइट। आल्सो एट x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, ठीक है ना, 2, देन p ऑफ 2 इक्वल टू 2 + 1 टाइम्स 2 - 2, अब ये देखिए वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 + 1 या 2 - 2, ये जो लिख रहा हूँ मैं, 2 + 1 से आया 3, 2 - 2 से 0, तो
तो 3 इंटू 0 0, ये भी 0 आ गया। हियर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये देखिए पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या गई, 0 आ गई। देयर हियर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ x। ठीक है, इस तरह से इसका ये क्लियर हो जाता है, डिसीजन हो जाता है कि इट इज अ 0 और नॉट इट इज अ 0, बिकॉज हियर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट फिफ्थ, पी ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस सिचुएशन पे हमको काउंट करना है। सोल्यूशन वी हैव पी ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, x है ना, इसके पे 0 सब्स्टिट्यूट होगा तो हो जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हियर पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, देयरफॉर 0 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ x। 0 मीन्स होता है इसके रूट्स, ठीक है ना, और उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, या सोल्यूशन कह सकते हैं या जीरोस कह सकते हैं। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स, फिर सिक्स पार्ट को देखिए, पी ऑफ एक्स टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है ना, इस सिचुएशन में हमको काउंट करना है उसके जीरोस को। तो देखिए सोल्यूशन वी हैव पी ऑफ एक्स टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, इसका देखिए पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम सभी जगह पर जहां एक्स होगा, तो एल ऑफ यहाँ देखिए जाएगा माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। ठीक है ना, जब इसका कैलकुलेशन होगा एल एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, माइनस एम प्लस 1, ये जो है ना प्लस 1 और ये माइनस एम कैंसिल होकर क्या जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो आपने लिखा हियर पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, माइनस पी यानी आपका पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। फिर लिखा हियर पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस एम अपॉन एल इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स मीन्स ये पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका सेवेंथ पार्ट देखिए आप, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, 2 अपॉन रूट 3। ठीक है ना, कॉमा 2 अपॉन रूट ऑफ 3, इन दोनों पर आपको चेक करना है, इसके जीरोस काउंट करना है। सोल्यूशन में देखेंगे आप, वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपको गिवन है, देख रहे हैं आप, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3। फर्स्ट इसको लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, पी ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 टाइम्स, देख रहे हैं 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस 1 एज इट इज है। अब देखिए 1 का स्क्वायर ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 3 और 1 का स्क्वायर करने से, और निगेटिव साइनों से, निगेटिव साइन है लेकिन स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर से 1 और रूट 3 से आ जाएगा 3। ठीक है ना, और ये माइनस 1 एज इट इज रहेगी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 है ना, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और ये माइनस 1, ये आपका प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए इस सिचुएशन पर हियर पी ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0, देखिए पी ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया, हियर पी ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। आल्सो एट एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 3, अब इसको भी हम चेक करेंगे, तो देखिए पी ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ठीक है ना, जब x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आएगी, यहाँ देखिए स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ये 3 एज इट इज है, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, ये माइनस 1। अब देखिए 3 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा आपका 3 कैंसिल, तो 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 3 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तो आप लिखेंगे हियर पी ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इज नॉट अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, इसलिए पी ऑफ ये आपका 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इसका 0, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। 8th पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए आप सोल्यूशन में वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो पी ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल टू, आप एक्स की जगह पर 1 अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए पी ऑफ 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन 2। ठीक है ना, ये आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स, ये एक्स की जगह पर 1 अपॉन 2 प्लस 1 एज इट इज है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हियर पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, देयरफॉर 1 अपॉन 2 इज नॉट अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, इसलिए जो 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 इसका 0 नहीं होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हमको काउंट करना है, ठीक है ना, जो भी दिए गए हैं इसके लिए। अब देखिए इसके जीरोस काउंट करने के लिए कैसे हमें क्या करना है इसको देखिए आप। गिवन पी ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 2, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एस इक्वल टू 0। देखिए किसी के जीरोस काउंट करने के लिए अगर वो 0 के इक्वल है उसको हम करते हैं उस पॉलिनोमियल को, ऐसी सिचुएशन में हम उसके जीरोस को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पी ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 1 एक्स प्लस 5, ये लिख दिया हमने 1 इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव टू सॉल्व, हम लिखेंगे वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एस इक्वल टू 0 सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, वही लिखा हुआ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5, देयरफॉर -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5। ये आपका सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सोल्यूशन में देखिए आप सेम वही प्रोसीजर है जैसे इसके पहले सॉल्व किया गया है, वही सेम है। गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन सेकंड सपोज किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो ये जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, वही लिखा हुआ है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट एस इक्वल टू 5, नेगेटिव जब ट्रांसफर होगा राइट में तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ जाएगा एस इक्वल टू प्लस 5। देयरफॉर 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स माइनस 5। इस तरह से जो 5 है वो जीरो जो है ना इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स माइनस 5 का, ठीक है, जीरो होगा। थर्ड पार्ट देखिए पी ऑफ एस इक्वल टू 2s प्लस 5, यहाँ भी सेम है। यहाँ देखिए आप सोल्यूशन में गिवन पी ऑफ एस इक्वल टू 2s प्लस 5, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2s प्लस 5 इक्वल टू 0, देखिए आप 2s प्लस 5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू है देखिए, तो जाएगा 2s प्लस 5 इक्वल टू 0, वही यहाँ लिखा हुआ है देखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सब पॉसिबल हुआ। देन एस इक्वल टू देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे -5, ये 2 अपॉन में आ गया तो -5/2, देयरफॉर -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2s प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखिए पी ऑफ एस इक्वल टू 3x माइनस 2, यहाँ देखिए सोल्यूशन में गिवन पी ऑफ एस इक्वल टू 3x माइनस 2 फर्स्ट इक्वेशन। वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाई दैट एस इक्वल टू देखिए -2 ट्रांसफर होगा, +2 होगा 3 अपॉन में जाएगा, तो एस इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। देयरफॉर 2/3 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अब हम फिफ्थ पार्ट को लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मेथड है जो आपको फॉलो करना है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x फर्स्ट इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ एक्स 0 पर हम इसके जीरोस काउंट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपका जाएगा 3x इक्वल टू 0, ये जो 3x है आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 0, वही लिखा हुआ है 3x इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पॉसिबल हुआ ये x इक्वल टू 0, अब 3 को अपॉन में ट्रांसफर की तो 0/3, 0/3 इक्वल टू 0, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई 0, देयरफॉर 0 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। ये इसका सोल्यूशन होगा। सिक्स पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax एट a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 के इक्वल नहीं है। सोल्यूशन में वही सेम प्रोसीजर होगा। गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। वी हैव टू सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसको हमने सेकंड सपोज किया। एट x इक्वल टू ax इक्वल टू 0, देखिए आप यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू ax है, यहाँ आप ax लिख देंगे तो ax इक्वल टू 0 होगा, तो वही लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ax इक्वल टू 0। अब देखिए a को ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 0/a क्या जाएगी वैल्यू 0, बिकॉज वी नो दैट 0/anything इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। देयरफॉर x 0 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ये जो 0 है ना इसके बारे में हमने डिसीजन दिया कि देयरफॉर 0 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इसका सेवंथ पार्ट देखिए p ऑफ x इक्वल टू cs प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स, जहां c और d क्या है रियल नंबर, ये कंडीशन रखी है, ठीक है। कभी सेम प्रोसीजर होगा। गिवन p ऑफ x इक्वल टू cs प्लस d फर्स्ट इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व p ऑफ x इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से cs प्लस d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये है ना p ऑफ x की वैल्यू cs प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाई दैट यहाँ जाएगा x जो वैल्यू होगी यहाँ पर
यहाँ पर जो x की वैल्यू देखिए आप कैसे आएगी, यहाँ पर देखिए आपने d को ट्रांसफर किया माइनस डी सी अपॉन में आएगा, तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, माइनस डी अपॉन सी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंसंट्रेट किया है, उसके रूल्स को समझा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।